हे गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास में जब मैं बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था। और वो टॉपिक ये था कि हमने ये देखा था कि जो एक चार्ज रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है E इज इक्वल टू के क्यू डी बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। और हम ये भी जानते थे कि अगर कोई रिंग है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और इन्फिनिटी पर अगर ये रिंग्स अगर हम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चल जाए, इन्फिनिटी पे चल जाए, तो वहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब है कि सेंटर में 0 है तो इधर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम होने के बाद फिर वहाँ से घटना शुरू होगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज वही उसी चीज़ को करेंगे कि जब वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो आ रहा है वो कितना है, उसका वैल्यू कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, वो निकालेंगे। तो दो चीज़ निकालेंगे, पहला वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, और दूसरा वो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, वो कितना है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए उसको ड्राइव करते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा। ये मैं भूल गया था, वरना पिछले क्लास में ही करवा देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए भी करते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, या फिर कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रूल अपनाते हैं और छोटा सा एक मैथमेटिक्स लगाते हैं कि उस क्वांटिटी का आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? उस क्वांटिटी में जो वेरिएबल है, उस क्वांटिटी में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी को आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो वो क्या देगा, वो देगा हमको एक पॉइंट, वहाँ से एक पॉइंट का वैल्यू निकलेगा, और उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम हो गया या मिनिमम होगा वो डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो अगर उसको आप फिर से दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगा, और अगर उसको वो पॉजिटिव आ रहा है वो वैल्यू, तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सॉरी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखना है हमें यहाँ पे वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल यहाँ पे डी है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये रिंग है, रिंग से की सेंटर से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो वेरिएबल ये है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, वो एक वैल्यू मिलेगा, और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा जो हमारा मैक्सिमम देगा। यहाँ मिनिमम इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है। तो मिनिमम तो पता है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें मैक्सिमम वाला। तो हम वो पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी ई बाय डी। अच्छा, यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे डी डी हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ना डिस्टेंस को ना मैं एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो डिस्टेंस मैंने डी माना था उसको मैं एक्स कर देता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए डी और डी यहाँ पे लिखूँगा तो 2 डी हो जाएगा, वो समझ मतलब उतना अच्छा रहेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं एक्स करता हूँ। देखो ये डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं ना, डी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, या फिर आर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो हमारे मानने पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ। ठीक है,
तो ये आ गया x और ये आ गया x², ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा और इसको 0 के बराबर पुट करूँगा। ये चीज़ कैसे आता है वो आप 12th में जाके पढ़ोगे। 12th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहाँ पे जाके आप पढ़ोगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पे डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या किया जाता है, 0 के बराबर पुट किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप नहीं पढ़े हो वो चैप्टर, तभी फ़िलहाल याद रखिए कि अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम एक पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, उसको 0 के बराबर पुट करना पड़ता है, ठीक है। ये भी याद रख लीजिए। बाकी आगे जब आप आगे जाके पढ़ोगे 12th में वो क्लास, वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। तो चलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर चला जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, यानी k q, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में x डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का होल पावर 3/2, और ये है 0 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा है वो है u/v। हमें पता है कि d/dx निकालते हैं u डिवाइडेड बाय v का, तो क्या होता है, v को पहले निकालते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपको पता होगा, माइनस फिर क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और नीचे क्या होता है हमारा v का स्क्वायर, यानी नीचे वाला का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, इस चीज़ को पहले निकालेंगे। तो ये होगा KQ, ये तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा r² प्लस x² ऑल टू द पावर 3/2, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x, तो dx/dx क्या हो जाएगा 1, ठीक है। dx/dx हो जाएगा 1 माइनस, अब क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये आपको पता होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे d/dx ये क्या है, r² प्लस x² का होल टू द पावर 3/2 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 3/2 जो है मल्टीप्लाई में आएगा, और इस क्वांटिटी में ये 1 कम हो जाएगा, r² प्लस x² 3/2 माइनस 1, ओके। ये डिफ्रेंशिएशन कैसे कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई d/dx निकाल रहा हूँ किसका, x² का, तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2, और यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो 3/2 मल्टीप्लाई हो गया, यही क्वांटिटी आया, यहाँ पे 3/2 माइनस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू ये तो r² कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। ये समझ में अगर नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा डिटेल से और बता दे रहा हूँ। देखिए d/dx r² प्लस x² 3/2, देखिए हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, इस क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये क्वांटिटी है लेकिन यह पावर है, तो पहले पावर वाला को करते हैं। तो क्या करते हैं, नीचे भी इसी क्वांटिटी को लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं d/r² प्लस x² ऐसे, और इंटू d/r² प्लस x² डिवाइडेड बाय r²। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारा dx3⁻²/dx, क्योंकि जो क्वांटिटी यहाँ पे वही क्वांटिटी क्या नीचे भी है, तो हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया 3/2, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2x 3/2 माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब वही चीज़ की है 3/2, और x है ये क्वांटिटी आया, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आया हमारा ये, ठीक है, और 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको कीजिए डिफ्रेंशिएशन,
और इसको अगर मैं कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो रिजल्ट आया मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूँगा इसको। देखो क्या आया, 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 3/2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 यानी हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ और इंटू 2x। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स क्या आ गया 3x, और ये क्या आ गया रूट, पावर हाफ है तो इसको रूट लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के बदले जो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसके बदले में डायरेक्ट ये लिखूँगा। ठीक है, तो मैं इसके बदले लिख रहा हूँ 3x रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ ठीक है, और हाँ ये हो गया डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर आता है, v का स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे वाला का हो जाएगा स्क्वायर, दैट मीन्स r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू 3/2 है, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी क्यूब आएगा। तो ये आ गया क्यूब। जो मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा इसको अगले लेक्चर में कैसे हुआ था। सो फिलहाल आई होप कि आप लोग को आता होगा मैथमेटिक्स करने के लिए, तो आपको ये समझ में आता होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसमें। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या 0 के बराबर ये। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वांटिटी है और एक पूरा क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि या फिर ये क्वांटिटी 0 है या फिर ये क्वांटिटी 0 है। देखिए अगर मान लीजिए x एंड y इंटू 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। ये तभी पॉसिबल है या फिर x 0 है या फिर y 0 है या फिर दोनों 0 है, क्योंकि x अगर 0 रहेगा तो मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर आएगा, y अगर 0 रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, और अगर दोनों ही 0 रहेगा तो भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे ये तो 0 है नहीं, ये भी 0 है नहीं, तो दोनों में 0 है नहीं, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म 0 कैसे हो सकता है, कांस्टेंट टर्म 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यही 0 हो सकता है, ये तो 0 नहीं हो सकता है, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। अब इसको 0 होना पड़ेगा तो इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो आया हमारा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पावर हाफ जो है शायद मैं क्या करूँ कॉमन ले लूँ या क्या करूँ, कॉमन आएगा तो कट जाएगा, क्योंकि ये कॉमन आएगा ये कॉमन आएगा तो कट जाएगा, यहाँ से पावर हाफ कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये पर पावर हाफ अगर कॉमन लेता हूँ तो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 3/2 KQ(x/3) यानी x को बाहर किए, इसको बाहर किए, x को 1 हो गया, ठीक है, माइनस x को बाहर किए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन मैंने सही किया था नहीं किया था, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, वरना बाद में सुधारने से अच्छा है कि एक बार चेक ही कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इंटू इसका करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2x। ठीक है,
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये 3x और यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पावर हाफ आ जाएगा, दैट मीन्स 3x। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 3x और ये पावर, ठीक है सही है। ओके तो देखिए अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पावर हाफ को ना मैं बाहर कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर हाफ बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ पावर हाफ हो गया, तो यानी बचा 1, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक पावर हाफ क्या हो गया, बाहर हो गया, माइनस ये तो मैंने बाहर ही कर दिया पूरा, तो बचा यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके, और नीचे जो हमारा है वो पावर 3 वाला है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, तो आप यहाँ पे इसको ऊपर ले जाके जैसे तैसे करके आप इसको काट छाट सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर इसको पहले उसको 0 भेज दीजिए फिर नीचे करके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये अगर सब उधर भेजेंगे, इसको भी उधर भेजेंगे, उसको भी उधर भेजेंगे, तो सब 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होकर सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या, आर स्क्वायर और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे आया, आर स्क्वायर और 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ये चीज़ ना, ये चीज़ मैंने क्या किया, उधर भेज दिया सारा, इसको मैं उधर भेज दिया, ये इसको यहाँ भेजूँगा 0 इंटू ये हो जाएगा 0, फिर 0 और ये डिवाइड में आएगा 0 इंटू डिवाइड, कोई भी चीज़ होता है 0 ही होता है, तो सिर्फ ये बचेगा, ये क्वान्टिटी हो। तो ये आर स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ सब सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, इस x का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, ये 2 को मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय 2 और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस आर बाय रूट 2। x का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस आर बाय रूट 2, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। यानी x के वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए r बाय रूट 2। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए रूट आता है कोई भी चीज़ को में, तो उसमें प्लस माइनस दोनों चीज़ आते हैं। जैसे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका मतलब कि ये प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा रिंग था, रिंग का रेडियस r है, यहाँ से जाएंगे इधर भी, यहाँ से इधर भी, तो इधर से r बाय 2 डिस्टेंस आइए, प्लस ये प्लस वाला मतलब कि इधर है पॉजिटिव x, और अगर मैं इधर नेगेटिव x मानता यानी ये प्लस एक्स माइनस एक्स, तो r बाय 2 इधर जाइए, कहीं यहाँ पे होगा r बाय 2, माइनस में इधर जाइए r बाय 2, यानी r बाय 2 क्या, सॉरी r बाय रूट 2, r बाय रूट 2 इधर जाना है और r बाय रूट 2 उधर जाना है। तो ये 2 पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद ये फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता चला जाएगा, और इधर इन्फिनिटी पे जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इधर भी इन्फिनिटी, इस पॉइंट से आगे बढ़ने पर इन्फिनिटी बढ़ने से और इन्फिनिटी तक जाने पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0, इधर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे भी बढ़ सकता है। यहाँ पे लीनियर में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि लीनियर प्रोपोर्शन नहीं आता। यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, फिर यहाँ से घटेगा 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 और इन्फिनिटी पर जाके 0 हो जाएगा कुछ। इसी तरह इधर भी आएगा। ठीक है, मैं यहाँ ग्राफ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला,
ये वो पॉइंट पता चल गया जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वो पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको सॉल्व करना पड़े, ये याद कर लीजिए कि जो रिंग का रेडियस है, जो रिंग है चार्ज रिंग, उसका रेडियस, उसको आप √2 से डिवाइड कीजिए और वो जो वैल्यू आता है वो अब रिंग के सेंटर से आगे जाइए तो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम पावर मिलेगा। इसका मतलब कि उस पॉइंट पर अगर आप चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, महसूस करेगा। इसी तरह इधर भी, रिंग के इधर भी जाइए तो वो सबसे ज़्यादा उस पॉइंट पर R/√2 पॉइंट पर वो क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वो पॉइंट जो मैक्सिमम वाला था। अब ठीक है, ये पॉइंट तो निकल गया, अब वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में x की जगह क्या कर देंगे, R/√2 रख देंगे तो वो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप, ये पॉइंट, तो पहला पॉइंट निकल गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, तो हमारा जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा मैक्सिमम, इसलिए मैं इसको लिखूंगा E मैक्स। ओके, अब ये देखिए x का वैल्यू जहाँ पे उसको वहाँ पे हमें रखना है R/√2। क्या रखना, R/√2। मैं इधर निकाल रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसलिए मैं प्लस वाला ले रहा हूँ। इधर निकालिएगा तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा, -R/√2। तो मैं इधर निकाल रहा हूँ पॉजिटिव एक्स साइड में, तो R/√2 सिर्फ ले रहा हूँ प्लस, तो ये हो जाएगा Q और x का वैल्यू हो जाएगा R/√2। ठीक है, अब नीचे जो है वो क्या है, R² प्लस और x² है, x² यानी ये देखिए x² की वैल्यू क्या, R/√2। यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी R²/2, तो R²/2 और हो जाएगा पावर 3/2। बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। तो E मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, KQR। मैं यहाँ से क्या करूँगा, R² को बाहर कर दूँगा, दोनों से R² बाहर करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो √2 तो पहले से है। ठीक है, तो R² और उसका पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R² यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + ½ तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, 1 + ½ हो जाएगा 3/2 और इसका हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हम करेंगे, ये पावर 3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, KQR√2 और ये हमारा आ जाएगा कट के R³ और इसका पावर आप कीजिए 3/2 का पावर 3/2 क्या आएगा, कहीं मिस्टेक कुछ हो रहा है क्या, R² को हम कॉमन ले रहे हैं ना, R²/2 कॉमन अगर लेते तो सही हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे सॉल्व करते हैं ना, क्या होगा, हाँ 3/2 लिखते हैं एक बार और एक बार लिखते हैं 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। 3/2 है, इसका मतलब क्या है, 3/2 इंटू √3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दो ये इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है, ½ है। तो बेस से में पावर जुटेगा तो ½ पर 1 + ½ क्या हो जाएगा, 3/2। तो बस वैसा ही मैंने लिखा है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, इसको काटिए, R से ये एक R कट गया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, और कुछ कटेगा, यस, यहाँ पे √2 है तो यहाँ से √2 कट जाएगा, समझ में आ रही है बात, √2 तो क्या आ जाएगा, KQ/R², KQ/R² और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3√3
और सॉल्व होगा नहीं, और सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं इसको एक चीज़ थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, 2k³/3√3r², ये है हमारा क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। क्यू हमारा कांस्टेंट है, के तो पहले से कांस्टेंट है, और आर क्या है, रिंग का रेडियस जो कांस्टेंट है। तो सारा वैल्यू आपको दिया रहेगा, वैल्यू रखिए, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर आ रहा है। रिंग का रेडियस लीजिए, दिया रहेगा, उस रेडियस को क्या कीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। √2 कितना आता है, 1.414। तो जो रेडियस रहेगा उसको 1.414 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर, रिंग के सेंटर से उतना दूर जाइए, उधर या फिर इधर, उस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वहाँ जो पावर मिलेगा, सॉरी जो स्ट्रेंथ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का खींचने या धक्का देने का, वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और वो कितना होता है, तो वो होता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इतना है। तो मैंने दोनों चीज़ बता दिया कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, और उस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो इतना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा समय लेकर, या फिर मैं व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर किसी और तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप पूरी तरह से हमारा जो चार्ज ड्रिंक वाला यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्फ़िगरेशन का ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे गॉस थ्योरम की तरफ।